हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। और ये पार्ट आपका 15 रहेगा। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बता दिया था और आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि एनिमल्स कॉस्मोपॉलिटन है, आपको हर जगह मिल रहे हैं। कुछ एनिमल्स आपको लैंड पे मिलते हैं, कुछ वाटर में भी मिलेंगे, कुछ एयर में भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है। तो अब एनिमल्स डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है। अब जो लैंड पे मिल रहे हैं उनको बोलते हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल। ठीक है। और जो वाटर में होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों वाटर लिविंग एनिमल। ठीक है, क्योंकि जो वाटर में मिल रहे हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? उनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है? उनमें है बच्चों लंग्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है बच्चों? लंग्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्लांट में कोई भी स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, वो जो उनके ऑर्गन हैं वो उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं बच्चों? रेस्पायर करते हैं। जैसे कि रूट्स हो गया, लीव्स हो गए, उनके स्टेम हो गए, उन्हीं की टाइनी पोर्स से उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट के केस में क्या होता है? उनमें स्पेशल मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं बच्चों? रेस्पायर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख रहे थे, तो ह्यूमंस में क्या हो रहा था? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था और उसके थ्रू वो क्या कर रहे थे? न्यूट्रिशन ले रहा था। बट अब जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इनमें प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है। कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा? इनमें होता है बच्चों लंग्स। क्या होते हैं बच्चों? लंग्स। इनमें बच्चों होते हैं लंग्स, जो लंग्स के थ्रू ही ये क्या करते हैं? रिस्पायर कर पाते हैं। बट ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल की बात कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा हुआ? में इन्वॉल्व है आपके लंग्स, और बहुत सारे ऑर्गन और आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और अगर कोई भी एनिमल वाटर में सरवाइव कर रहा है, वो पानी में रह रहा है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो बच्चों, जो वाटर लविंग एनिमल्स होते हैं, जो वाटर में सरवाइव करते हैं, वो करते हैं बच्चों किसके थ्रू रेस्पायर? वो करते हैं बच्चों गिल्स के थ्रू रेस्पायर। ठीक है। अब हमने देखा कि जो टेरेस्ट्रियल है और जो वाटर में, एक तो लैंड के हो गए एनिमल, एक हो गए लैंड के और दूसरे हो गए कहाँ के बच्चों? वाटर के। तो जो लैंड वाले हैं उनमें मिल गया लंग्स, और जो वाटर वाले हैं इनमें मिल गए गिल्स मिल गए। ठीक है। अब जो ये लैंड पे हैं उन्होंने तो क्या करा? एटमॉस्फेयर से क्या ले ली? एटमॉस्फेयर से क्या ले ली बच्चों? ऑक्सीजन ले ली थ्रू एयर। लिख सकते हो आप, और मेरे साथ साथ नोट करते जाया करिए। थ्रू एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बट हमें किसकी नीड है बच्चों? ऑक्सीजन की। तो हमने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले ली। और अब वाटर में क्या करेंगे? अब वाटर में तो ऐसे ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? वाटर की जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। तो ये किसका यूज करते हैं बच्चों? डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन वाटर। समझ में आ रही है बात? जो वाटर लैंड के जो एनिमल है वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, और जो वाटर में जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो कहाँ की लेते हैं? वो लेते हैं बच्चों डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है। तो आपने ये देखा कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो तो इजीली वो लोग ले सकते हैं लैंड पे, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम,
तुम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग, कैट, रैबिट वगैरह जो भी है, ये कैसे हैं बच्चों, टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं। और जैसे कि फिश हो गए, आपकी डॉल्फिन हो गई, और बहुत सारे वाटर एनिमल्स होते हैं, वो किसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो बच्चों यूज करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन का, जो कि आपकी कहाँ प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट होती है बच्चों वाटर के अंदर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं एनिमल, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करते हैं, और जो वाटर में सर्वाइव करते हैं बच्चों, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स की कैटेगरी कौन सी, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सिंपल आप ह्यूमंस कर लीजिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखिए जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो हमने ह्यूमंस का न्यूट्रिशन देखा था, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था। इसी तरह से रेस्पिरेशन के केस में ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे न्यूट्रिशन के केस में, तो कौन क्या क्या इन्वॉल्व था उसमें, डाइजेस्टिव में, याद करिए, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट थे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है वो आप देखिए। फर्स्ट आता है बच्चों आपके टू नोस्ट्रिल्स, जो आपको यहाँ दिखाई देते हैं, ये नोज है और इनके बीच में जो होल्स होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों नोस्ट्रिल। तो कितने नोस्ट्रिल्स होते हैं बच्चों, आप लिख लीजिए 2 नोस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर आता है आपका नेजल चैम्बर, ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। फिर होता है बच्चों आपका ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं बच्चों विंड पाइप। क्या बोलेंगे, विंड पाइप। देखिए जो फेरिंग्स होता है और इस लैरिंग्स को बच्चों बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिससे हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है, वो बच्चों क्या होता है बच्चों, लैरिंग्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फेरिंग्स के ऊपर कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये कॉमन पैसेज होता है, यहीं से क्या निकलती है बच्चों, 2 पाइप अराइज होती हैं। अगर देखिए इसको समझिए, फेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहीं से 2 पाइप निकलती हैं। जो आगे की तरफ पाइप आती है उसको बोलते हैं हम विंड पाइप, समझिए। देखिए ये फेरिंग्स है, ये मेरा हैंड क्या है बच्चों, फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये दोनों हाथ मिला के, ठीक है। अब यहाँ से ये फेरिंग्स पूरा आ रहा था, ये 2 पाइप में डिवाइड हो गया। जो ये फेरिंग्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो आगे वाली पाइप है उसको बोलेंगे बच्चों विंड पाइप, और जो पीछे की तरफ पाइप है डोर्सल साइड पे, उसको बोलेंगे बच्चों फूड पाइप। तो जो विंड पाइप होती है उसको बोलते हैं बच्चों ट्रैकिया, और जो फूड पाइप होती है उसको बोलते हैं बच्चों ईसोफेगस, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो आगे की तरफ की जो पाइप है विंड पाइप, वो खुलती है किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसको बोलते हैं बच्चों ट्रैकिया। और जो पीछे की तरफ की जो पाइप होती है उसको बोलते हैं बच्चों ईसोफेगस। चाहे आप चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं, डिवाइड इनटू 2 पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप, ठीक है। जो विंड पाइप है वो आगे की तरफ होगी, याद रखिए आप हमेशा, उसको बोलते हैं ट्रैकिया, और जो फूड पाइप दिस इज ईसोफेगस।
फेगस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले आते हैं आपके टू नोस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर जिसके अंदर वो जो भी एयर आई वहाँ पे स्टोर हो गई, फिर वो जाती है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर वो जाती है बच्चों ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो जाती है बच्चों ब्रोंकस में। किसमें? आप अभी बस ये नाम याद रखिए, ब्रोंकस, फिर जाती है ब्रोंकाई, फिर एल्वियोलस, देन एल्वियोलाई। तो इस तरह से आप याद रखिए, पहले नोस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, एल्वियोलस, देन एल्वियोलाई। ठीक है, ये पूरा पैसेज कहाँ का है? ये बच्चों आपके आ जाते हैं, ये है आपका लंग्स। क्या है बच्चों? ये है आपके लंग्स। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आपका क्या है बच्चों? वो है आपके टू बलून लाइक आपके लंग्स। इनमें क्या प्रेजेंट है? इनमें प्रेजेंट है बच्चों एयर, जो हम ह्यूमंस बीइंग के लिए बहुत नेसेसरी है। तो ये आप इसको नोट करिए। फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जिस तरह से मैंने नोट कराया है इस तरह से आप उसको वन बाय वन करके अपनी नोटबुक में नोट करिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए बायोलॉजी कभी भी रटने से नहीं आती, वो आती है सिर्फ समझने से। जो भी आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो भी डायग्राम्स एरोज के थ्रू आपको समझाया जाता है, वो आप उसको तुरंत के तुरंत समझिए और अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज डायग्राम रटने से कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, चीज़ें क्लियर होती हैं आपके समझने से। तो आप इसको नोट करिए। चलिए अब हमने ये देख लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम टू नोस्ट्रिल एंड एड इनटू लंग्स। ठीक है, स्टार्ट तो हो जाता है आपके नोस्ट्रिल से, टू नोस्ट्रिल से, नोज से, और वो एंड करता है कहाँ पे जाके? आपके लंग्स पे जाकर। बट इन लंग्स से नोस्ट्रिल से लंग्स तक जाने में बहुत सारे पैसेज हैं, किस किस के थ्रू होके हो जाता है। तो पहले टू नोस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया, बीच में ब्रोंकस, ब्रोंकाई, एल्वियोलस एंड देन एल्वियोलाई पे जाके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कर जाता है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होने के लिए किसी भी एनिमल में या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि उसको बोल दिया जाता है कि दिस ऑर्गन इज रेस्पिरेटरी। मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरी फिंगर रेस्पायर कर रही है? क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। देखिए हमें किसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें नीड है किसकी बच्चों? गैसेस की। हमें किसकी नीड है? हमें नीड है बच्चों गैसेस की। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे हो? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए कुछ सरफेस की तो नीड होगी। किसकी नीड होगी बच्चों? किसी सरफेस की। तो देखिए रेस्पायर करने के लिए देखो जितना ज़्यादा सरफेस होगी हमारे पास, जितना ज़्यादा मतलब एरिया होगा, हम उतनी ही ज़्यादा गैस को क्या कर पाएंगे बच्चों? एक्सचेंज कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गन के पास सबसे मेन क्या है? उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। उस एरिया को आप बोल दिया जाता है बच्चों सरफेस एरिया। तो आप ऐसे लिख लीजिए लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्या प्रेजेंट हो? उसका जो एरिया है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो काफी लार्ज हो। सबसे पहले एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रेस्पिरेशन रेट ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा उतनी ही रेस्पिरेशन की रेट वहां पे ज्यादा होगी। चलिए आपको इस चीज को एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जब भी आपने अपनी मम्मा को या किसी को भी क्लॉथ वॉश करते हुए देखा होगा, कपड़े धोते हुए देखा होगा, तो देखिए क्या होता है, जब हमने कपड़े धो देते हैं फिर उसको पानी में डिप करके जब सुखाते हैं तो आप उन कपड़ों को एक ही जगह डाल दीजिए, एक जगह डाल दो और उसको इस तरह से फटकाओ मत। ठीक है, मतलब उसमें पानी भरा हुआ और उसको आप ऐसे एक बंच सा बना के एक ही जगह आपने डाल दिया, और दूसरे कपड़ों को क्या किया, उसको अच्छी तरह से स्क्विज कर लिया, उसका सारा पानी
आउट कर दिया, फिर उसको अच्छी तरह से फैलाया और प्रॉपर उसको पूरा फैला के डोरी पे डाला या कहीं भी जहाँ पे आप कपड़े सुखाते। तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, जिस कपड़े को आपने अच्छी तरह से धूप में सुखाया था वो जल्दी सूख गया, और जिसमें ऐसे ही डाल दिया था, उसको प्रॉपर स्क्वीज नहीं किया था, वो नहीं सूखा। तो ये क्या हुआ, क्योंकि हमने उसका एरिया क्यों बढ़ा दिया और उसका एरिया हमने छोटा रखा। तो जिसका एरिया ज़्यादा होता है वहीं पे गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है जहाँ उसका एरिया ज़्यादा होता है। अब देखिए ये मेरी फिंगर है, अब मैं बोलूँ कि क्या ये रेस्पायर कर सकती है, क्योंकि इसका एरिया तो बहुत छोटा सा ही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज। अब लार्ज होना चाहिए, एक पॉइंट हमने मिल गया। और दूसरा कैसा होना चाहिए, वो बहुत थिन होना चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए। सरफेस एरिया की जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, थिन वॉल लाइन होनी चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं जो कि किसी भी ऑर्गन को कह सकते हैं कि दिस इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहला तो सरफेस एरिया काफी ज्यादा हो, उसकी वॉल ऑफ लाइनिंग बहुत स्मॉल हो, थिन हो, और थर्ड इज इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनटू ब्लड, मतलब ब्लड से वो क्या करे, डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। मतलब जो भी उसने एयर ली, एयर के थ्रू जो भी गैसेस ली, वो डायरेक्ट कहाँ डिफ्यूज कर जाए बच्चों, ब्लड में। तो डायरेक्ट कनेक्टेड इनटू ब्लड। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अपनी नोटबुक में आप नोट करिए कि सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, थिन वॉल सरफेस होनी चाहिए, और डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए थ्रू द ब्लड। ठीक है, नोट करिए। अब देखते हैं कि ह्यूमंस में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो हमने देखा था 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं, फिर वो नेजल चैम्बर। तो देखिए आप, जो ये हमें बाहर से दिखाई देती है, ये क्या होती है बच्चों, नोस्ट्रिल, और ये आपस में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। थ्रू दी नोस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये आपस में डिवाइड रहते हैं। किससे डिवाइड रहते हैं बच्चों, डिवाइड थ्रू सेप्टा। सेप्टा के थ्रू ये आपस में एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं, और इन सेप्टा को ही बच्चों क्या बोला जाता है, हाइलिन कार्टिलेज। ये एक कार्टिलेज होता है, मतलब प्रॉपर बोन नहीं होती, बोन जैसा ही कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों हाइलिन। अगर आपको हाइलिन वर्ड याद भी नहीं रहता है तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो 2 नोस्ट्रिल हैं वो डिवाइड करती है सेप्टा से, इस सेप्टा को बच्चों बोलते हैं कार्टिलेज। बट आपको ये पता हो कि कौन सी कार्टिलेज से, तो ये एक बोन लाइक कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं बच्चों हाइलिन। तो आप अपनी नोज को जब कभी टच करें या अभी करिए तो आपने देखा होगा कि हमारी जो नोज है उनमें 2 नोस्ट्रिल हैं, और 2 नोस्ट्रिल सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। जिस सेप्टा के थ्रू सेपरेटेड है उसको बोला है हमने हाइलिन, हमने बोला उसको हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू हमारी नाक, हमारी जो नोज है 2 नोस्ट्रिल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो जो 2 नोस्ट्रिल है हाइलिन कार्टिलेज से सेपरेटेड हो जाती हैं 2 नोस्ट्रिल में। अब इनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इनमें इन नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिरिएटेड एपिथेलियम। लिखिए मेरे साथ साथ,
इन नोस्ट्रल के अंदर एक तो डिवाइड है किससे, सिलिएटेड सेप्टा के थ्रू। कौन से सेप्टा, हाइलेन कार्टिलेज के थ्रू ये डिवाइडेड है। और इन नोस्ट्रल्स में सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, इन नोस्ट्रल के बीच में सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। स्मॉल 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 हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। लिखिए भी मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें हाइलिन कार्टिलेज से सेपरेटेड है हमारे नोस्ट्रल, ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसमें, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। देखिए सिलिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो कि ऐसे ऐसे मूव करते हैं। स्मॉल छोटे छोटे हेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब इन सब का यूज क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होती है। देखिए सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज जो कि नोज को डिवाइड कर देता है 2 नोस्ट्रल में, जिससे कि एक टाइम में हम रिस्पायर कर सकें, ऑक्सीजन भी ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर सकें। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों प्रेजेंट है ये सीलिया मतलब एक फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जो इस तरह से मूव करते रहते हैं कि जब भी कोई ठंडी हवा अंदर आए, समझिए मेरी बात को, जब भी कोई ठंडी हवा आती है उसको हम नोस्ट्रल के थ्रू अपने अंदर लेते हैं, तो उसको ही इस ठंडी मतलब गर्म हवा आ रही है या ठंडी हवा आ रही है तो उसका टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कूल करते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर उसका कर दें। अगर ठंडी हवा कोई बहुत ठंडी हवा आ रही है तो उसको नॉर्मल कर दें, और अगर बहुत गर्म हवा आ रही है तो उसको क्या कर दें बच्चों, ठंडा कर दें। छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में। तो ये हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, हेयर इसलिए प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे नोज से हमारे लंग्स तक ना जा पाए और हमें इन्फेक्शन से बचाए। म्यूकस ग्लैंड, देखिए म्यूकस ग्लैंड क्यों प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक चिपचिपा सा लसलसा पदार्थ निकालती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई हेयर की वजह से कोई डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाने चला गया वो किसी भी वजह से, तो म्यूकस ग्लैंड क्या कर रही है, म्यूकस सिक्रीट कर रही है। तो उन चिपचिपे पदार्थ में ये डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है और नोज के थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू ही वो आउट हो जाता है, मतलब हमारे लंग्स तक वो पहुंच नहीं पाता, लंग्स को हार्म नहीं कर पाता है। तो हमने नोस्ट्रल देख लिया, नोस्ट्रल सेप्टा से डिवाइड होता है। कौन से सेप्टा से, उसको बोला हमने हाइलिन कार्टिलेज। इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से मना करते हैं, रोकते हैं। म्यूकस ग्लैंड चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रीट करती है जिसमें डस्ट पार्टिकल जाके फंस जाते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों आपका नोस्ट्रल, ठीक है। नोस्ट्रल ओपन होते हैं नेजल चैम्बर में। किसमें ओपन होता है बच्चों, नोस्ट्रल ओपन होता है आपका नेजल चैम्बर में। तो हम इसी तरह से पूरा 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट को स्टडी करते हुए इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज हमने नोस्ट्रल देखा और ये देखा कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे हो रहा है, लैंड पे जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं उनमें कैसे होता है, और जो वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं उसमें कैसा होता है। जब तक के लिए आप इन वीडियोस लेक्चर को देखते रहिए और समझते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।